ये कहानी है जोधपुर के किसान गोंडू राम और उसके बेटे राजेश की। गोंडू राम सालों से खेती करता, लेकिन कुछ सालों से उससे खेती में नुकसान हो रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद वो इस मुश्किल का डट कर सामना करता, क्योंकि उसे लगता कि उसका पढ़ा लिखा बेटा राजेश इस समस्या का हल निकालेगा। किंतु वो खेती से नफरत करता था। अरे राजेश बेटा, जरा खेत पर आजा, बैल को पानी पिला दे। 2 घंटे से हल चला रहा हूँ, अकेले हो नहीं पा रहा। पापा, मैं क्यों आऊं? मुझे तो खेती करनी ही नहीं। ये सब अब पुरानी बात हो गई। मोबाइल पर देखिए, लोग ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं। आप अभी भी मिट्टी में उलझे हुए हैं। बेटा, ये वही मिट्टी है जिसमें तेरा बचपन गुजरा है। जब तू स्कूल गया, तेरी फीस भरी, तेरी माँ ने दाल रोटी खिलाई, वो सब इसी खेत से आया। तो फिर क्या मिला आपको? खेत में दिन रात मेहनत करने के बाद भी नुकसान पे नुकसान। किसान होना मतलब गरीब रहना। मैं ये सब नहीं कर सकता। तभी बब्बा, गांव के बुजुर्ग, आंगन में आ जाते हैं। वो राजेश की बातें सुन लेते हैं। हाँ हाँ राजेश बेटा, बात तो तुम्हारी सही है वैसे, लेकिन एक बात कहूँ, खेती सिर्फ खेतों का काम नहीं, ये देश का भविष्य है। तुम पढ़े लिखे हो, अगर तुम कुछ नया करो, कोई प्रयोग करो, तो इस गांव की तकदीर बदल सकती है। लेकिन बाबा, मैं अकेला क्या करूंगा? सारी दुनिया तो इस राह पर नहीं जा रही ना। दुनिया जब जब भटकी है, किसी एक ने ही रास्ता दिखाया है। तुम अपने पिता की मेहनत को व्यर्थ मत समझो। जिस दिन तुम इस मिट्टी को समझोगे, उसी दिन तुम्हें इसकी असली ताकत का एहसास होगा। और रही बात तुम्हारी, तो तुमने तो विज्ञान की पढ़ाई की है, तुम इसका जरूर कोई हल निकाल सकते हो। तो कुछ ऐसे विचार थे राजेश के खेती को लेकर। दरअसल राजेश ने बचपन से देखा था कि उसके पिता की मेहनत के बाद भी कर्ज चुकता नहीं होता। मौसम कभी धोखा देता तो कभी व्यापारी। ऐसे में वो सोचने लगा कि खेती गरीबों का काम है, और उसका सपना था शहर में जाकर कुछ बड़ा करने का, जिसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी। अपने पिता को रोज हारता हुआ देख वो क्या ही खेत में रुचि लेता। हे भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी जल्दी ही किसी बड़ी वैज्ञानिक कंपनी में नौकरी लग जाए, ताकि मैं बड़ा आदमी बन सकूं और मेरे माँ बाप का पालन पोषण कर सकूं। पापा से तो मैं कह कहकर थक गया कि छोड़ दीजिए ये खेती वेती, लेकिन वो मेरी बात सुनते ही नहीं। कितना भी कह लो, यही कहते रहते हैं कि ये सब मेरा सपना है, मुझे गांव वालों का भला करना है। लेकिन ये सब मुमकिन नहीं है। अब मैं उनको ऐसे हालातों में और नहीं देख सकता। बस जल्दी से मेरी जो कामना है उसे पूरा कर दीजिए भगवान जी, पूरा कर दीजिए। राजेश कई महीनों से शहर के बड़े बड़े दफ्तरों में अपना रिज्यूमे भेज रहा था। हर हफ्ते इंटरव्यू देता, लेकिन हर बार जवाब वही, हम आपको कॉल करेंगे, और फिर कॉल नहीं आता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा, लेकिन उसने भी अपने पिता की तरह हार नहीं मानी और अपनी कोशिश करता रहा। लेकिन एक रात तेज बारिश में आसमान से गिरी बिजली सीधा गोंडू राम के खेत में आ लगी। पल भर में सूखी घास और फसल जलने लगी, लपटें उठी, धुआं फैल गया। गांव वाले पानी की बाल्टियां लेकर भागे, लेकिन आग इतनी तेज थी कि पूरी फसल राख में बदल गई। राजेश, जल्दी आ, तेरे बाबा खेत में गिर पड़े। क्या? पापा! गोंडूराम की आंखों के सामने जो दृश्य था, उससे उसकी हालत बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। मरीज को सदमा लगा है, इनका ब्लड प्रेशर गिर गया है, अभी इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। राजेश। हाँ पापा, बोलिए। मैं हूँ आपके साथ। सब खत्म हो गया बेटा, सब खत्म हो गया। तू सही था, ये सब झूठ है, इससे कुछ नहीं होगा। ऐसा पहली बार हुआ था कि गोंडूराम खेती छोड़ने की बात कर रहा था। वो हार चुका था। राजेश उसकी आंखें साफ साफ देख सकता था। राजेश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और जो इतने सालों में नहीं हुआ वो आज हुआ। राजेश ने कहा, पापा, मैं जानता हूँ कि आपका सपना क्या था, खेती का अपना व्यापार, ताकि आप ही नहीं पूरे गांव के लोग आगे बढ़ सकें।
मैं कसम खाता हूँ कि अब ये सपना अधूरा नहीं रहेगा। आपका ये सपना मैं पूरा करूंगा। उस रात राजेश ने पहली बार महसूस किया कि अगर अपनी मिट्टी से और दूर नहीं भागता तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। अब राजेश ने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। बाबा, मैं खेत को फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन पुराने तरीके से नहीं। मैं ड्रिप इरिगेशन, सोलर पंप और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लाना चाहता हूँ। वाह बेटा, यही तो उम्मीद थी तुमसे, पर इसके लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। मेहनत तो पापा ने पूरी जिंदगी की है, अब मेरी बारी है। मैंने अपनी खोज शुरू कर दी है, जैसे कि सस्टेनेबल खेती क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे शुरू करें, खेती से बिजनेस कैसे बढ़ाएं, इस पर रिसर्च भी कर रहा हूँ। राजेश ने योजनाएं बनानी शुरू कर दी। उसने इंटरनेट से नई तकनीकें सीखी, सरकारी स्कीम्स के बारे में पढ़ा और मार्केट तक सीधी पहुंच बनाने के तरीकों पर रिसर्च किया। रात को वो गांव के नक्शे पर बैठकर सोचता, कौन सी फसल कम पानी में उग सकती है, कौन सा उत्पाद गांव के बाहर बिक सकता है और कैसे किसान अपनी मेहनत का सही दाम पा सकते हैं। पापा, मैंने तय कर लिया है, हम ऑर्गेनिक टमाटर और गेहूं की खेती करेंगे। फिर हम उनका प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे, पैकेजिंग करेंगे और शहर के मार्केट में सीधा बेचेंगे। बिचौलियों को बीच से हटाएंगे। तू सच में ये करेगा? हाँ पापा, और ये सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का प्रोजेक्ट होगा। हर किसान को जोड़ेंगे, सबका फायदा होगा। जैसा राजेश ने अपने पिता गोंडू राम से वादा किया था, उसने खेत में ऑर्गेनिक टमाटर की खेती शुरू कर दी। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। कीटों का हमला, पानी की कमी और बाजार में दाम गिरने का डर, सबने उसकी परीक्षा ली। राजेश, ये पत्तों पर कीड़े कैसे लग गए? पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। पापा, घबराइए मत, मैंने पढ़ा है नीम का जैविक छिड़काव करेंगे तो कीड़े भाग जाएंगे। और मैंने ड्रिप इरिगेशन लगाया है, कम पानी में भी फसल हरी रहेगी। कई हफ्तों की मेहनत के बाद खेत में लाल लाल रसीले ऑर्गेनिक टमाटर लहराने लगे। राजेश यहीं नहीं रुका, उसने पैकेजिंग यूनिट लगाई और सीधे शहर के होटल्स और दुकानों को टमाटर सप्लाई करना शुरू किया, जिससे गांव वालों को रोजगार भी मिला। राजेश बेटा, तुम्हारे काम से तो गांव के कई लोगों को रोजगार मिल गया है। ये सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका काम है। जितना हम साथ देंगे उतना ही गांव आगे बढ़ेगा। आज गोंडू राम और राजेश ऑर्गेनिक टमाटर के सफल व्यापारी हैं। उनके घर में अब चिंता की जगह संतोष है और उनकी मेहनत से गांव के कई परिवार भी खुशहाल हो गए हैं।